नहीं बेटा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जानते हो, वो मेरा इकलौता बेटा है, मेरा वारिस है। वो बस गाड़ी लेने गया है, अभी आता ही होगा। फुटपाथ पर पड़ी लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठे उस बुजुर्ग के लहजे में इतना यकीन था कि मेरा दिल दहल गया। रात के 2 बज रहे थे और सड़क तकरीबन वीरान हो चुकी थी। उसके कपकपाते हाथ में वो ठंडा पानी का गिलास था जो मैंने उन्हें दिया था, मगर उसकी नजरें लगातार सड़क के उस मोड़ पर जमी थीं जहां उसका बेटा उसे ये कहकर बिठाकर गया था कि वो अभी गाड़ी लेकर आता है। मैंने लाचार होकर अपने ड्राइवर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में भी नमी तैर रही थी। ये कैसा अंधा भरोसा था, ये कैसी मोहब्बत थी जो सामने नजर आने वाली बेरहमी को भी मानने से इनकार कर रही थी। अंकल जी, 4 घंटे गुजर चुके हैं, वो नहीं आएगा। मैंने हिम्मत करके हकीकत उसके सामने रखी तो वो एकदम गुस्से से मेरी तरफ पलटे। खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा, उसे देर हो गई होगी, ट्रैफिक में फंस गया होगा। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं उसका बाप हूँ, समझे तुम? बाप हूँ मैं उसका। उनकी आवाज भर्रा गई और आंखों से आंसू बहकर सफेद दाढ़ी में समाने लगे। वो मंजर इतना दर्दनाक था कि मैं आगे वहां खड़ा न रह सका। जिस बेटे के लिए ये बूढ़ा बाप दुनिया से लड़ रहा था, वो उसे कचरे के ढेर की तरह यहाँ फेंक कर जा चुका था। ये वो लम्हा था जब मुझे अपनी जिंदगी की सारी दौलत और ऐशो आराम उस बुजुर्ग की लाचारी के सामने छोटे लगने लगे। ये सब कैसे शुरू हुआ और मैं इस अनजान बुजुर्ग के पास रात के इस पहर क्यों खड़ा था, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मेरा नाम ईशान है। मैं अपने शहर के एक मशहूर और अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। ऊपर वाले ने हमें दुनिया का हर सुख आनंद दिया था। जमीनें, जायदाद, फैक्ट्रियां और बैंक बैलेंस जैसी किसी चीज की कमी न थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के पास सब कुछ हो सकता है सिवाय वक्त के। मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी में ही मुझे कारोबार की ऊंच नीच समझा दी थी। जब मेरे पिताजी मौत और जिंदगी से लड़ रहे थे, तब मुझसे एक वादा लिया था। उन्होंने मेरा हाथ थामकर बहुत कमजोर आवाज में कहा था, ईशान बेटा, ये दौलत, ये जागीर सब ऊपर वाले की देन है। मैंने सारी जिंदगी कोशिश की है कि इसमें कमी न हो। अब मेरे बाद ये भारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। मेरी एक वसीयत हमेशा याद रखना, जितना माल ऊपर वाला तुम्हें दे, उसमें से गरीबों और ज़रूरतमंदों का हिस्सा हर रोज़ निकालना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी दौलत में कभी कमी नहीं आएगी और तुम्हारे दिल को वो सुकून मिलेगा जो बादशाहों को भी नहीं मिलता। पिताजी के देहांत के बाद मैंने उनकी वसीयत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मैं 22 साल का था जब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। मैंने कारोबार संभाला और साथ ही पिताजी के आदेश के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर गरीबों में राशन और खाना बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया। पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ बहुत अकेली हो गई थी। उन्हें बस एक ही फिक्र थी कि वो अपनी जिंदगी में मेरा घर बसता देख ले। उन्हें डर था कि कहीं वो भी पिताजी की तरह अचानक न चली जाए। माँ ने अपने एक दूर के रिश्तेदार औरत की मदद से मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया। उनकी तलाश एक ऐसी लड़की पर खत्म हुई जिसने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। मेरी शादी हिमानी से हुई। वो एक बहुत नेक स्वभाव, समझदार और खूबसूरत लड़की थी। शादी के पहले दिन से ही उसने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे घर को संभाल लिया। वो मेरी माँ की इतनी सेवा करती थी कि कभी कभी मुझे शर्म आती। उसे देखकर साफ महसूस होता था कि उसके माता पिता ने उसकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके लहजे की मिठास और बड़ों का सम्मान देखकर मेरी माँ अक्सर कहती थी, ईशान, ये लड़की तेरे लिए ऊपर वाले का खास इनाम है, इसकी कदर करना। जिंदगी बहुत खूबसूरत अंदाज में गुजर रही थी। हिमानी के आने के बाद घर की रौनकें दोबारा लौट आईं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही समय के बाद माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। हिमानी ने दिन रात एक करके उनकी जिम्मेदारी निभाई, मगर जिंदगी और मौत का फैसला आसमानों पर होता है। माँ भी पिताजी के पास चली गई। मैं फिर से अकेला हो गया था, मगर इस बार मेरे साथ हिमानी थी। उसने मुझे टूटने नहीं दिया। मेरे 2 खूबसूरत बच्चे हो गए और मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। मैंने बाप की वसीयत को नहीं भुलाया। मेरे ऑफिस के बाहर रोजाना एक लंबी कतार लगती, जहां सैकड़ों जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिलता। ये वो काम था जिससे मुझे सुकून मिलता था।
लेकिन उस सुकून के पीछे एक तूफान छुपा था जो उस रात मेरी जिंदगी में दाखिल होने वाला था, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। घर में दौलत की भरमार थी, बच्चे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ रहे थे और मेरा कारोबार हर रोज बढ़ रहा था। लेकिन उन सब के बावजूद मैंने महसूस किया कि मेरी पत्नी हिमानी के अंदर कुछ टूट गया है। माँ जी के देहांत के बाद वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। हालांकि मैं उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता था, मगर अक्सर रातों को मैंने उसे छुप छुप कर रोते देखा। एक रात जब बच्चे सो चुके थे, मैं कमरे में आया तो वो खिड़की के पास खड़े बाहर कुछ बहुत गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। हिमानी, क्या बात है? तुम अक्सर उदास रहती हो। किसी चीज की परेशानी है तो मुझे बताओ। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, फिर ये आंसू क्यों? उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। नहीं ईशान, ऐसी कोई बात नहीं है, बस माँ जी की याद आ जाती है। उनके जाने के बाद घर खाली लगता है। और फिर वो कहते कहते रुक गई। और फिर क्या? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस कभी कभी इंसान को अपने खून के रिश्ते बहुत याद आते हैं। माँ बाप का साया सर पर हो तो दुनिया का कोई गम नहीं सताता। शायद मैं भी ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ। उसने बात टाल दी, मगर उसकी आंखों की उदासी मुझे बेचैन कर गई। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी इस उदासी के पीछे कितना गहरा राज छुपा है। खैर, दिन गुजरते रहे। मैंने खुद को काम से थोड़ा फ्री किया ताकि हिमानी को ज्यादा वक्त दे सकूं और उसका ध्यान बटा सकूं। मेरी आदत थी कि मैं अपने मैनेजर के जरिए राशन बांटता था, लेकिन इस दिन अजीब सी बेचैनी थी जिसने मुझे घर नहीं बैठने दिया। मैंने मैनेजर को फोन किया कि आज राशन बांटना मैं खुद अपनी निगरानी में करवाऊंगा। शाम के वक्त जब मैं वहां पहुंचा तो फुटपाथ पर हमेशा की तरह राशन लेने वालों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। सैकड़ों गरीब और जरूरतमंद लोग अपनी बारी के इंतजार में थे। मैं एक तरफ कुर्सी डालकर बैठ गया और सारे बंदोबस्त को ध्यान से देखने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी नज़र सड़क के किनारे रुकने वाली एक टैक्सी पर पड़ी। उसमें से एक नौजवान उतरा जिसकी उम्र लगभग 26 या 27 साल होगी। उसने बड़े स्टाइल से बालों में हाथ फेरा और फिर पिछली सीट से एक बहुत कमज़ोर और बूढ़े शख्स को बाहर निकाला। वो बुजुर्ग शायद ठीक से चल भी नहीं सकते थे। उनके कपड़े मैले कुचैले थे और चेहरे पर बीमारी और कमज़ोरी साफ थी। मैंने गौर से देखा। वो नौजवान उस बुजुर्ग का हाथ पकड़कर लाया और राशन लेने वालों की लंबी लाइन के बिल्कुल आखिर में खड़ा कर दिया। पापा, तुम यहाँ लाइन में लगो। राशन लेकर वहीं फुटपाथ पर मेरा इंतजार करना। मैं जरा गाड़ी साइड पर लगाकर आता हूँ। रश बहुत है यहाँ पर। नौजवान ने कुछ सख्ती से कहा। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से बेटे का बाजू थामने की कोशिश की और धीमी आवाज में बोले, बेटा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, टांगे कांप रही हैं, तुम ही ले लो राशन। मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ। अरे पापा, तुम हर बात पर बहस क्यों करते हो? कहा ना कि मुझे काम है, मुझे जल्दी निकलना है। तुम बस चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, मैं अभी आया। नौजवान ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया और बुजुर्ग को वहीं छोड़कर तेजी से मुड़ गया। वो बुजुर्ग लाचार होकर अपने बेटे को जाता देखते रहे और फिर खामोशी से सर झुकाकर खड़े हो गए। मुझे उस लड़के के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं खामोश रहा और मंजर देखता रहा। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कोई अपनी बारी पर राशन लेता और दुआएं देता हुआ चला जाता, लेकिन वो बुजुर्ग वहीं के वहीं खड़े थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भीड़ भाड़ का मुकाबला कर सकते। मैंने देखा कि लोग तेजी से उनके दाएं बाएं से गुजरकर आगे निकल रहे थे। हर कोई उस बूढ़े को पीछे कर देता और खुद आगे होकर राशन ले लेता। वो बुजुर्ग बेचारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके कमजोर जिस्म को कई बार धक्के लगे और वो गिरते गिरते बचे। सूरज डूबने को था और राशन लेने वालों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझसे अब आगे ये तमाशा नहीं देखा जा रहा था। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि अगर आगे कुछ देर वो बुजुर्ग यूं ही खड़े रहे तो वो जमीन पर गिर जाएंगे। मैंने अपने एक कर्मचारी को इशारा किया और तेज कदमों से उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ा। अंकल जी, मैंने उनके करीब जाकर उनका कांपता हुआ हाथ थामा। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। उन्होंने घबराकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। शायद उन्हें लगा कि मैं उन्हें लाइन से हटाने आया हूँ।
जी बेटा, मैं बस अभी राशन लेकर चला जाऊंगा, मेरा नंबर आने ही वाला है। उन्होंने सफाई दी। हालांकि उनका नंबर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। नहीं अंकल जी, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आएं, मैंने नरमी से कहा और अपने कर्मचारी की मदद से उन्हें सहारा देकर भीड़ से बाहर निकाला। मैंने वहीं फुटपाथ के किनारे अपनी कुर्सी मंगवाई और उन्हें उस पर बिठा दिया। आप यहाँ पर आराम से बैठें, मैं लड़के से कहता हूँ आपका राशन यहीं पर ला दे। वो कुर्सी पर बैठ तो गए, लेकिन उनकी नजरें लगातार सड़क पर जमी थीं। बेटा, मेरा बेटा आने वाला होगा, उसने कहा था वो अभी आएगा, वो मुझे यहाँ नहीं देखकर परेशान हो जाएगा। कोई बात नहीं अंकल जी, वो आएगा तो आप उसे यहीं मिल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। मैंने उन्हें तसल्ली दी और पानी का गिलास मंगवाकर उनके हाथ में थमा दिया। मुझे क्या मालूम था कि जिस बेटे का वो इंतजार कर रहे हैं वो अब शायद कभी वापस नहीं आएगा और ये रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली है। वक्त बीतता रहा, सूरज की पीली रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगी। राशन लेने वालों की वो लंबी और शोर मचाती कतार अब खत्म हो चुकी थी। मेरे कर्मचारी एक एक करके सारा सामान समेट रहे थे और लोग दुआएं देते हुए अपने घरों को लौट रहे थे। यहाँ तक कि फुटपाथ भी खाली हो गया, लेकिन वो बूढ़ा जिस्म अभी तक वहीं का वहीं जमा हुआ था। मेरी कुर्सी पर बैठे वो बुजुर्ग अभी भी उसी मोड़ को ताक रहे थे जहां से उनका बेटा गायब हुआ था। उनके हाथ में मौजूद खाली गिलास अभी भी कांप रहा था, मगर उनकी उम्मीद नहीं टूटी थी। मेरे मैनेजर ने मेरे पास आकर कहा, सर, काम खत्म हो गया है, सब लोग जा चुके हैं, क्या हम भी चलें? मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली और फिर उस बुजुर्ग पर। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, गाड़ी और ड्राइवर को यहीं छोड़ दो। वो कर्मचारी हैरान तो हुआ, मगर मेरी बात को मान देते हुए चला गया। अब वहाँ सिर्फ मैं था, मेरा ड्राइवर और वो बूढ़ा बाप जो अपनी औलाद के इंतज़ार में पत्थर का हो चुका था। मैं अपनी जगह से उठा और धीरे से चलता हुआ उनके करीब गया। उस वीरान फुटपाथ पर मेरे कदमों की आवाज़ गूंजी तो वो चौंक उठे। उनके चेहरे पर एकदम से चमक आई। शायद उन्हें लगा कि उनका बेटा आ गया, मगर मुझे देखकर वो चमक फौरन बुझ गई। अंकल जी, मैंने नरमी से उन्हें पुकारा। रात हो गई है, अंधेरा फैल चुका है, यहाँ अब कोई नहीं आएगा। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से इधर उधर देखा और फिर बड़ी मासूमियत से बोले, बस आता ही होगा बेटा, शायद रास्ता भूल गया हो या गाड़ी खराब हो गई हो। वो मुझे बताकर गया था कि यहीं रुकना, मैं कहीं गया तो वो परेशान हो जाएगा। उनकी सादगी और बेटे पर अंधे भरोसे ने मेरा दिल जकड़ लिया। मैं उनके पास ही फुटपाथ के किनारे बैठ गया। अंकल जी, अगर उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। राशन बंटते हुए घंटों गुजर गए। ऐसा करें, आप मुझे अपने घर का पता बताएं, मैं अपने ड्राइवर के साथ आपको भेज देता हूँ, वो आपको सम्मान से घर छोड़ आएगा। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहरी हो गईं। वो बेचैनी से अपने मेले कुचेले कपड़ों को ठीक करने लगे। घर का पता? वो हकलाए। बेटा, मुझे पता तो ठीक से याद नहीं, असल में मेरे बेटे ने अभी कल ही नया घर किराए पर लिया है। उसने बताया था कि वो यहाँ से थोड़े ही फासले पर है, लेकिन मुझे रास्तों का पता नहीं, मैं तो पुराने मोहल्ले को जानता हूँ, उस नए शहर के रास्ते मुझे नहीं आते। मैंने गौर से उनके हाथों की तरफ देखा जो लगातार कांप रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियां और कमजोर जिस्म चीख चीख कर उनके बुढ़ापे और लाचारी की गवाही दे रहे थे। ये कैसे मुमकिन था कि कोई बेटा अपने ऐसे कमजोर बाप को, जिसे घर तक का पता न मालूम हो, उसे सड़क किनारे छोड़ जाए। मैंने फिर कोशिश की, अंकल जी, आपके पास कोई फ़ोन नंबर है बेटे का या घर का? हम फ़ोन कर लेते हैं। उन्होंने नहीं में सर हिला दिया। नहीं बेटा, फ़ोन तो बेटे के पास होता है, मेरे पास तो बस ये। उन्होंने अपनी जेब टटोली और एक पुरानी सी तस्वीर निकाली। बस ये है। मैं काफ़ी देर तक वहीं खामोश बैठा रहा। 1 घंटा और गुजर गया। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर रह गई थी। रात की ठंडक बढ़ने लगी थी और वो बुजुर्ग सर्दी से कांप रहे थे, मगर अपनी जगह से हिलने को तैयार न थे। अंकल जी, मैंने फैसला करने वाले अंदाज में कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, आपका बेटा अभी तक नहीं आया और ना ही उसका कोई पता है। आप मेरे साथ चलें, आप यूं सारी रात फुटपाथ पर नहीं बैठ सकते। ये सुनते ही वो एकदम भावुक हो गए। नहीं, वो आएगा, वो मुझे यूं बेसहारों की तरह नहीं छोड़ सकता। मैंने पाला है उसे, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वो मेरा सहारा है,
तुम जाओ बेटा, तुम अपने घर जाओ। मेरा बेटा मुझे लेने ज़रूर आएगा, देख लेना तुम। उनकी आवाज़ में एक ऐसा यकीन था जो दरअसल उनके अंदर के डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो शायद खुद को यकीन दिला रहे थे, क्योंकि हकीकत का सामना करना उनके लिए मौत से कम न था। मैंने आगे कुछ बोलना सही नहीं समझा और वहीं खड़ा इंतज़ार करने लगा कि शायद उम्र का भ्रम बना रहे, शायद वाकई कोई मजबूरी हो। लेकिन अफसोस, उम्मीद की वो शम्मा भी बुझने वाली थी। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे बार बार समझाने के बावजूद वो बुजुर्ग जिद पर अड़े रहे। मैंने एक और घंटा इंतजार किया। अब तो मेरा अपना सब्र भी जवाब देने लगा था। मुझे यकीन हो चुका था कि उनका बेटा उन्हें हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गया है, मगर एक बाप का दिल ये कड़वी हकीकत मानने को तैयार ही न था। अचानक खामोशी का सीना चीरती हुई एक दिल दहला देने वाली आवाज उभरी। वो बूढ़ा बुजुर्ग जब तक खामोश उम्मीद लगाए बैठा था, अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसका सब्र टूट चुका था। वो फुटपाथ पर रखी मेरी कुर्सी पर बैठे बैठे बच्चों की तरह बिलख रहा था और बुलंद आवाज में पुकारने लगा, आजा बेटा, आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू कहाँ रह गया? मुझे डर लग रहा है यहाँ। देख, तेरे बूढ़े बाप की टांगे जवाब दे रही हैं। आजा मेरे बच्चे। उनकी आवाज में इतना दर्द और बेबसी थी कि मेरा दिल हिलकर रह गया। वो बार बार सड़क के उस खाली मोड़ की तरफ हाथ फैलाकर उसे बुला रहे थे, जैसे वो सामने खड़ा हो। देख बेटा, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा, मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। बस मुझे यहाँ पर मत छोड़, मुझे अकेला मत छोड़। वो चीख चीख कर रो रहे थे और उनके आंसू उनकी सफेद दाढ़ी को भिगो रहे थे। ये मंजर देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसके बेटे ने तो शायद उसे यहाँ छोड़कर पलटकर देखा भी नहीं था। वो तो उसे भूल चुका था, लेकिन बाप अभी भी उसी की राहें तक रहा था। मैं उनके करीब गया और उनके कंधे पर हाथ रखा। अंकल जी बस करें, खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैंने उन्हें संभालने की कोशिश की। मेरा बेटा नहीं आया। उन्होंने रोते हुए मेरी तरफ देखा। उसे मेरी फिक्र नहीं है क्या? मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं उस पर बोझ बन गया हूँ? मैंने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और सख्ती से कहा कि अंकल जी, मेरी बात गौर से सुने। आपका बेटा अब नहीं आएगा, क्योंकि जो औलाद अपने बूढ़े बाप को यूं सड़क पर छोड़ जाए, उसे फिक्र नहीं होती। अगर उसे जरा सा भी ख्याल होता तो वो 4 घंटे ना लगाता। वो जा चुका है, वो आपको छोड़कर जा चुका है। मेरे शब्द उन पर बिजली बनकर गिरे। वो हैरान हो गए। उनकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। वो बड़े भरोसे से बोले थे कि वो आएगा, वो मुझे यूं नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब हकीकत उनके सामने थी। वो शख्स जिस पर उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उनकी पीठ में छुरा घोंप गया था। कुछ देर वो गुमसुम बैठे रहे, फिर जैसे वो अंदर से बिल्कुल टूट गए। थकन और मायूसी ने उन्हें सुस्त कर दिया था। चलिए मेरे साथ, मैंने दोबारा उनसे कहा। ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। आज की रात आप मेरे मेहमान बने, मैं आपको यहाँ सड़क पर नहीं छोड़ सकता। इस बार उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वो थक हार चुके थे। उनके अंदर लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मेरा सहारा लिया और मुश्किल से खड़े हुए। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। मैंने उन्हें सहारा देकर अपनी गाड़ी में बिठाया। रास्ते भर वो गाड़ी की खिड़की से बाहर वीरान सड़कों को देखते रहे और खामोशी से आंसू बहाते रहे। न जाने उनके दिल में क्या तूफान बरपा था, किन यादों के जख्म ताज़ा हो रहे थे। मुझे उन पर बहुत दया आ रही थी। मैं सोच रहा था कि कैसे कैसे क्रूर लोग हैं इस दुनिया में, जो अपने माता पिता को कूड़ा समझकर घर से निकाल देते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी मेरे घर के गेट पर पहुंची। चौकीदार ने गेट खोला। गाड़ी पोर्च में रुकी तो मैंने उतरकर दरवाज़ा खोला और उनका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। आइए अंकल जी, ये मेरा घर है, इसे अपना ही समझे। मैं उन्हें लेकर मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही मैं उन्हें लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ, लाउंज में रोशनी थी। मेरी पत्नी हिमानी शायद मेरे ही इंतज़ार में जाग रही थी। मैं उन्हें लेकर अंदर आया। वो सहमे हुए नज़रों से मेरे शानदार घर को देख रहे थे। मैंने उन्हें सोफे की तरफ इशारा किया ही था कि सामने से हिमानी किचन से पानी का गिलास लेकर निकली। उसकी नज़र जैसे ही मेरे साथ खड़े उस खस्ताहाल, कमज़ोर और रोते हुए बुजुर्ग पर पड़ी, वो वहीं पत्थर की हो गई। उसके कदम रुक गए, उसके चेहरे का रंग उड़ गया
और आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर अगले ही पल एक जोरदार छन की आवाज आई। उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर टूटकर चूर चूर हो गया था। गिलास टूटने की जोरदार आवाज गूंजी तो मैं चौंक उठा। मैंने हैरत से अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो पत्थर की बनी खड़ी थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और नजरें मेरे साथ खड़े उस खस्ता हाल बुजुर्ग पर जमी हुई थी। हिमानी, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है? मैंने आगे बढ़कर पूछना चाहा, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पागलों की तरह उस बुजुर्ग की तरफ भागी। मैं हक्का बक्का सा रह गया। वो उस बुजुर्ग के करीब पहुंची और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, मेरे पापा, आप यहाँ। उसकी चीखों में इतना दर्द था कि घर की दीवारें भी कांप उठी। वो बुजुर्ग जो अभी तक सहमे हुए खड़े थे, एक पल के लिए सुन्न हो गए। फिर जैसे उनकी नज़र हिमानी के चेहरे पर पड़ी, उनकी बूढ़ी आंखों में भी पहचान की चमक उभरी और साथ ही आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। हिमानी मेरी बच्ची, क्या ये तुम हो? उन्होंने कांपते हुए हाथों से हिमानी का सर थामा। हाँ पापा, मैं हूँ आपकी हिमानी। आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कितना ढूंढा। आप हमें छोड़कर क्यों गए थे पापा? वो हिचकियों के बीच सवाल कर रही थी और उनके सीने से लगी रो रही थी। मैं अपनी जगह पत्थर का हो चुका था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था कि ये क्या हो रहा है। ये बुजुर्ग आदमी कौन है और हिमानी उन्हें पापा क्यों कह रही है? हिमानी, मैंने उसे कंधे से पकड़कर थोड़ा पीछे किया। ये तुम क्या कर रही हो? कौन है ये? क्या तुम इन्हें जानती हो? हिमानी ने भीगी आंखों से मेरी तरफ देखा और रोते हुए बोली, ईशान, ये मेरे पिता हैं। ये मेरे पापा हैं, जिनका मैं आपसे जिक्र करती थी कि वो हमें बचपन में छोड़कर चले गए थे। मैं हैरान रह गया कि ये मेरी पत्नी का बाप यानी मेरा ससुर है। वो शख्स जिसके बारे में मैंने सुना था कि वो अपने परिवार को छोड़ गया था, आज यूं मेरे घर में इस हालत में खड़ा था। उस बुजुर्ग ने हिमानी को दोबारा गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रो दिए। उनके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे थे वो सिर्फ पछतावे के थे। मेरी बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। हिमानी, मैंने तुम सबको रुला दिया, बर्बाद कर दिया। देखो, आज ऊपर वाले ने मुझे भी किस हाल में लाकर तुम्हारे दर पर खड़ा कर दिया। वो बुजुर्ग बच्चों की तरह बिलख रहे थे। उनकी टांगें कांप रही थी और वो गिरने के करीब थे। मैंने फौरन आगे बढ़कर उन्हें संभाला। हिमानी, संभालो खुद को। देखो इनकी हालत। वो सुबह से फुटपाथ पर बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं। इन्हें सदमे से और सुस्त मत करो, इन्हें बैठने दो। मेरी बात सुनकर हिमानी को जैसे होश आया। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और मेरे साथ मिलकर उन्हें सोफे पर बिठाया। पापा, आप ठीक है ना? आपकी ये हालत कैसी हो रही है? वो उनके कदमों में बैठ गई और उनके मैले कुचैले हाथों को अपने चेहरे से लगा लिया। आप फिक्र न करें, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने हिमानी के सर पर हाथ रखा। हिमानी, जाओ जल्दी से पिताजी के लिए कुछ खाने पीने को लाओ। इनका हलक सूख रहा है। जी, अभी लाती हूँ। वो भागते हुए किचन की तरफ गई। उस बुजुर्ग ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो मुझसे आंख नहीं मिला पा रहे थे। बेटा, मुझे माफ करना। मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा घर है। अगर मालूम होता तो मैं शायद यहाँ कभी नहीं आता। मैं तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हूँ। आप ऐसी बातें ना करें अंकल जी। आप बुजुर्ग हैं, हमारे सर का ताज हैं। जो हुआ सो हुआ। ऊपर वाले ने आपको अपनी बेटी से मिलाना था, इसलिए वो क्रूर बेटा आपको मेरे पास छोड़ गया। मैंने उन्हें तसल्ली दी। इतने में हिमानी पानी का गिलास लिए भागती हुई वापस आई। उसने अपने हाथों से पानी अपने बाप को पिलाया। बाप की आंखों से आंसू गिरकर गिलास में मिल रहे थे। वो अपनी बेटी की मोहब्बत देखकर पानी ही पानी हो रहे थे, जिसे वो सालों पहले ठुकराकर चले गए थे। पानी पीने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और हिमानी के सर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में पिछले समय का एक तूफान उमड़ आया था। हिमानी अपने बाप के कदमों में बैठी उनके हाथों को चूम रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने बाप के खुरदुरे और मैले हाथों को अपने गाल से टिकाया और मीठे लहजे में बोली, पापा, हमने तो कभी आपको अपने दिल से निकाला ही नहीं। हम तीनों बहनें हर रोज आपका इंतजार करती थी। माँ कहती थी कि वो नाराज हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएंगे। बेटियां तो अपने बाप से मोहब्बत करती हैं। पापा, चाहे बाप कैसा भी हो, बेटियों के लिए वो बादशाही होता है। बेटी की ये मोहब्बत देखकर बुजुर्ग का सब्र जवाब दे गया। वो हिचकियां लेकर रोने लगे। उनका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। लेकिन मैं अच्छा बाप नहीं बन सका मेरी बच्ची, उन्होंने रोते हुए कहा।
मैंने तुम बेटियों को आशीर्वाद नहीं समझा, बल्कि बोझ समझा। मैं ना समझ था, कम अकल था। मुझे लगता था कि बेटियां सिर्फ खर्चा कराती हैं, ये किसी काम की नहीं होती। मैं इसी बात का ताना तुम्हारी माँ को देता रहता था, और फिर एक दिन उसे बेटी के ना होने और बेटे की चाह में तुम सबको रोता बिलखता छोड़कर चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ उनके रोने की आवाज़ थी। मैंने देखा कि हिमानी का चेहरा दुख से लाल हो रहा था। मैंने बात को आगे बढ़ाने और हकीकत जानने के लिए सवाल किया, अंकल जी, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं, वो लड़का जो आपको वहां छोड़ने आया था, वो आपका बेटा था? क्योंकि हिमानी का तो कोई भाई ही नहीं था, फिर वो कौन था जिस पर आप इतना भरोसा कर रहे थे? मेरे सवाल पर बुजुर्ग के चेहरे पर तकलीफ के साए लहरा गए। उन्होंने एक गहरी आह भरी और अपनी बेटी की तरफ देखा। हाँ बेटा, वो मेरा ही बेटा कहलाता है। मैं जब अपनी बेटियों और पत्नी को गांव छोड़कर आया था तो सीधा शहर आ गया। यहाँ आकर मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरा बस एक ही जुनून था, एक ही मकसद था कि मुझे बेटा चाहिए, मेरा वारिस चाहिए। वो रुके, गहरी सांस ली और फिर बोले, लेकिन ऊपर वाले की पकड़ बहुत सख्त होती है। दूसरी शादी से भी मेरी कोई औलाद ना हो सकी। कई साल गुजर गए। मेरा दिल अंदर से खाली होने लगा। मुझे अपनी बेटियों की याद आने लगी। कई बार दिल में आया कि वापस चला जाऊं, तुम सबसे माफ़ी मांग लूं, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी माँ को तलाक के कागजात भेज चुका था। मैंने अपनी वापसी के रास्ते खुद बंद कर लिए थे। मैं अब वापस नहीं आ सकता था। हिमानी ने सिसकते हुए बाप का हाथ दबा दिया। वो बुजुर्ग आगे बोले, लेकिन मेरे दिल में वारिस की ख्वाहिश अभी भी सांप बनकर डस रही थी। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मेरी दूसरी पत्नी ने मुझे एक सलाह दी। उसने अपनी बहन का अनाथ बेटा गोद ले लिया। उसने मुझसे कहा कि हम इसे पालेंगे और दुनिया को यही कहेंगे कि ये हमारा अपना खून है, हमारा बेटा है। हम किसी को नहीं बताएंगे कि ये गोद लिया हुआ है। उनकी आवाज़ में कपकपी बढ़ गई। मैं वारिस की चाहत में अंधा हो चुका था। मैं मान गया। मैंने उस बच्चे को अपना नाम दिया, उसे वो सब कुछ दिया जो मैं अपनी बेटियों को ना दे सका। मैं समझता था कि यही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे संभाल लेगा। मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैं अपना खून समझकर पाल रहा हूँ, वो दरअसल मेरी बर्बादी का कारण है। ईशान और हिमानी खामोशी से उनकी दास्तान सुन रहे थे। हम दोनों खामोशी से उनकी दास्तां सुन रहे थे। वो लड़का बड़ा हुआ। मैंने उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की, लेकिन नतीजा क्या निकला? बुजुर्ग ने कड़वे लहजे में कहा। उसने जवानी में कदम रखते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो बहुत बिगड़ गया। बुजुर्ग की आवाज़ कांप रही थी और चेहरे पर दर्द के साए गहरे होते जा रहे थे। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी और अपनी कांपती उंगलियां अपने घुटनों पर फेरी। बेटा, उस लड़के ने मेरी जिंदगी भर की कमाई, मेरा कारोबार, मेरा घर, सब कुछ जुए की भेंट चढ़ा दिया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसके आगे हाथ जोड़े कि ये मत करो, ये मेरा बुढ़ापा है, मेरा सहारा है, लेकिन उस पर तो दौलत और नशे का भूत सवार था। उसने एक एक करके सब कुछ बेच दिया और हम किराए के मकान में रहने लगे। हिमानी रोते हुए अपने बाप के हाथ सहला रही थी, जबकि मैं दंग रहकर ये दर्दनाक दास्तां सुन रहा था। जब सब कुछ खत्म हो गया और घर में भुखमरी की नौबत आ गई, तो उसने मुझे कमाई का एक नया तरीका बताया। बुजुर्ग की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। वो मुझे हर रोज सुबह सवेरे किसी न किसी चौक, बाजार या फुटपाथ पर ले जाता और वहां पर बिठा देता। वो कहता, बैठो यहाँ और भीख मांगो, लोग बूढ़े को देखकर ज्यादा पैसे देते हैं। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। एक गोद लिए बेटे का अपने बाप के साथ ऐसा व्यवहार। मैं सारा दिन धूप में सर्दी में वहां बैठा रहता। मैं मांग कर जो कुछ जमा करता, शाम को वो आता और मुझसे सारे पैसे छीन कर ले जाता। अगर कभी पैसे कम होते तो वो मुझे गालियां देता। वो रुके। शायद अगली बात बताने की उनमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने एक नज़र हिमानी पर डाली और फिर अपनी नज़रें झुका ली। मैं अब बीमार रहने लगा था बेटा। बुढ़ापा आ गया है, जिस्म पर काबू नहीं रहा। अक्सर ऐसा होता कि वॉशरूम निकल जाता, मेरे कपड़े खराब हो जाते, मुझसे रोका नहीं जाता था। उनकी आवाज़ दुखी हो गई। तुम यकीन नहीं करोगे, जब ऐसा होता तो वो मुझे साफ करने या दिलासा देने के बजाय मुझे मारता था। वो मुझे थप्पड़ मारता था, मुझे धक्के देता था कि तुमने गंदगी क्यों मचाई हुई है, तुम मेरे लिए मुसीबत बन गए हो। हिमानी ने एक जोरदार चीख मारी और बाप के सीने से लग गई। बस करें पापा, बस करें और मत सुनाएं, मेरा कलेजा फट जाएगा।
उस क्रूर ने आपके साथ इतना जुल्म किया और हम आराम से अपने घरों में सोते रहे। बुजुर्ग भी बेटी के साथ रो पड़े। हाँ मेरी बच्ची, वो मुझे मारता पीटता था, मुझे भूखा रखता था, लेकिन मैं पागल था। मैं फिर भी उसी पर भरोसा करता था। मुझे लगता था कि वो मेरा बेटा है, शायद गुस्से में ऐसा करता है, कभी तो इसे रहम आ जाएगा। लेकिन आज आज तो उसने हद ही कर दी। उन्होंने अपनी भीगी हुई आंखें ऊपर उठाईं। आज वो मुझे वहां उस फुटपाथ पर बिठाकर ये कहकर गया था कि गाड़ी लेकर आता हूँ, लेकिन वो मुझे वहां हमेशा के लिए छोड़कर भाग गया। वो मुझसे जान छुड़ाना चाहता था। अगर तुम मुझे वहां से ना लाते तो शायद मैं वहीं पर मर खप जाता। हिमानी का रोना थम नहीं रहा था। उसके आंसू में बाप के लिए दर्द और उस क्रूर गोद लिए भाई के लिए गहरी नफरत थी। उसने रोते हुए बाप के चेहरे को हाथों में लिया। पापा, आप एक दफा वापस तो आते, एक बार हमें बताया तो होता। आपकी बेटी आपको सीने से लगाती, हम आपकी सेवा करती, आपको पलकों पर बिठाती। हमने तो कभी आपका रास्ता देखना छोड़ा ही नहीं। हिमानी के फोन करने की देर थी कि कुछ ही देर में घर के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। रात के उस पहर, जब दुनिया सो रही थी, मेरे घर में भयानक मंजर बरपा होने वाला था। हिमानी की दोनों छोटी बहनें, जो अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, अपने पतियों के साथ घबराहट में अंदर दाखिल हुईं। उन्हें फोन पर सिर्फ इतना बताया गया था कि पापा मिल गए हैं, लेकिन किस हाल में, ये उन्होंने सोचा भी न था। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई, उनकी नजरें सोफे पर बैठे उस कमजोर और हड्डियों के ढांचे पर पड़ी, जो शर्मिंदगी के मारे सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक पल के लिए तो उन्हें यकीन ही नहीं आया कि ये वही बाप है जो कभी घर का दबंग मुखिया हुआ करता था। पिताजी, दोनों बहनें एक साथ चीखी और दौड़ती हुई उनके कदमों में जा गिरी। उस मंजर ने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। वो तीनों बेटियां, जिन्हें ये शख्स बरसों पहले बेसहारा छोड़ गया था, आज उसे ऐसे लिपट रही थी जैसे उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। बाप के मेले कपड़े, जिस्म की बदबू और बीमारी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। बुजुर्ग बाप का सब्र टूट गया। वो सिसकियां लेते हुए अपनी बेटियों के सरों पर हाथ फेर रहे थे। मेरी बच्चियों, मुझे हाथ मत लगाओ। मैं गंदा हूँ, मैं गुनाहगार हूँ। मैंने तुम लोगों का हक मारा। मैंने तुम्हें अनाथों की तरह जीने पर मजबूर किया। वो हिचकियों के बीच मुश्किल से बोल रहा था। देखो, ऊपर वाले का इंसाफ देखो। जिस बेटे की चाहत में मैंने तुम्हें ठुकराया था, आज उसी ने मुझे कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। छोटी बेटी ने रोते हुए बाप का चेहरा हाथों में थामा। नहीं पापा, ऐसा मत कहें। आप हमारे बाप हैं। औलाद कभी अपने माता पिता से नफरत नहीं कर सकती। हमें तो बस आपकी कमी खलती थी। हमें लगता था कि शायद हमसे कोई गलती हुई है जो आप हमें छोड़ गए। बाप ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। गलती तुम्हारी नहीं थी मेरी जान, गलती मेरी सोच की थी। मैं ना समझ था, जो समझता था कि बेटियां बोझ होती हैं। मैं वारिस की तलाश में भटकता रहा। मैंने एक पराये खून को अपनी पत्नी की बहन के बेटे को गोद लिया, उसे अपना नाम दिया, अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी ताकि मेरा नाम बाकी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा नाम रोशन करने वाली तो मेरी यही बेटियां थीं, जिन्हें मैं अंधेरे में छोड़ आया था। माहौल में सिसकियां गूंज रही थी। मैं और हिमानी एक तरफ खड़े ये भावुक मंजर देख रहे थे, जबकि मेरी सालियां अपने बाप को दिलासा दे रही थी। बाप ने फिर अपनी कांपती आवाज में उस गोद लिए हुए बेटे के जुल्म की दास्तान दोहराई कि कैसे उसने जुआ खेला, जायदाद बेची और आखिरकार बाप को भिखारी बनाकर सड़क पर छोड़ गया। ये सुनकर बेटियों का खून खौल उठा। उस जालिम ने आप पर हाथ उठाया, उसने आपको मारा। बड़ी बेटी गुस्से और दुख की मिली जुली हालत में बोली, पापा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उस पर मुकदमा करेंगे। मैंने आगे बढ़कर कहा कि आप लोग फिक्र ना करें, उसका हिसाब मैं करूंगा। उस शख्स ने इंसानियत की हद पार कर दी है। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। अभी ये बातें हो ही रही थी कि एक नई बहस छिड़ गई। हिमानी की बहनें जिद कर गईं कि पापा, आप हमारे साथ घर जाएंगे। हिमानी दीदी, आपके पास तो पहले भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। पापा को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं उनकी सेवा करूंगी। छोटी बहन ने कहा। दूसरी बहन फौरन बोली कि नहीं, पापा मेरे घर जाएंगे। मैंने बहुत प्रार्थनाएं की हैं उनकी वापसी की। अब मैं उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगी। तीनों बेटियां अपने बाप को अपने घर ले जाने के लिए बच्चों की तरह लड़ रही थी। हर कोई यही चाहता था कि बाप की सेवा की खुशी उसे मिले। वो बुजुर्ग हैरत और खुशी से अपनी बेटियों को देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि वो बेटा जिसे उन्होंने सब कुछ दिया,
वो तो उन्हें घर से निकालने के लिए बहाने ढूंढता था, और ये बेटियां जिन्हें उन्होंने कुछ नहीं दिया, आज उन्हें घर ले जाने के लिए आपस में लड़ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए उन सब की बहस सुनी और फिर फैसला करने वाले अंदाज में बोला, देखिए, आप सबका जज्बा सराखों पर, लेकिन पिताजी अब कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरा घर है और आज से ये इनका घर है। मैं लाखों लोगों को राशन देता हूँ, हजारों की मदद करता हूँ, तो क्या मैं अपने ससुर को नहीं संभाल सकता? ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि वो मेरे घर में रहें। मैंने अपनी पत्नी के हाथ पर हाथ रखा और कहा, हिमानी सबसे बड़ी बेटी है, इसलिए हक भी सबसे पहले इसी का है। पिताजी यहीं पर रहेंगे। अब आप सब लोग चाहें इनसे मिलने आ सकती हैं। मेरी बात पर सबने सहमति जताई। बाप ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और ढेरों दुआएं दी। उस रात वो घर जो कभी उदास रहता था, वहां पर रौनक लौट आई थी। मैंने पिताजी को मेहमान वाले कमरे में शिफ्ट करवाया। उन्हें नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए और फिर खाना खिलाया गया। वो आरामदायक नींद शायद उन्हें बरसों बाद नसीब हुई थी। लेकिन मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह मुझे उस बेटे का हुलिया और गाड़ी का नंबर पापा ने बता दिया था जो उन्हें याद था। मैंने पुलिस के बड़े अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें पूरी स्थिति बताई। एक गोद लिए बेटे का बाप को सड़क पर छोड़कर फरार होना और मारपीट करना एक गंभीर अपराध था। पुलिस सक्रिय हो गई। शहर भर की नाकों पर गाड़ी का नंबर फ्लैश कर दिया गया और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। शाम तक खबर आ गई कि वो लड़का शहर के एक जुआ घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो वही बाप के छोड़े हुए पैसों से जुआ खेल रहा था। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर उसका सामना करने का फैसला किया। जब मैं वहां पहुंचा तो वो हवालात में बंद था। मुझे देखते ही वो पहचान गया, क्योंकि शायद उसने मुझे राशन बांटते हुए देखा था। क्यों भाई, बड़ा शौक था ना बाप की कमाई उड़ाने का? मैंने सलाखों के बाहर खड़े होकर ताने भरे लहजे में कहा। वो बेशर्मी से बोला कि वो मेरा बाप था, मैं जो चाहे करूं, तुम कौन होते हो? और वो बूढ़ा तो मर गया होगा ना अब तक सड़क पर। उसके बेशर्म अल्फाज ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैंने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर साहब, इस शख्स ने न सिर्फ एक बुजुर्ग नागरिक पर मारपीट की है, बल्कि उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की है। इस पर हत्या की कोशिश और बुजुर्गों के अधिकारों पर उल्लंघन के आरोप लगाए। मैं खुद गवाह बनूंगा। उसने सारी जायदाद तो खा ली, अब ये बाकी जिंदगी जेल की चक्की पीसते हुए गुजारेगा। इंस्पेक्टर ने सैल्यूट किया और कहा, सरै से नाशुक्र औलाद की जगह जेल ही है। उसने अपने एहसान फरामोश को काटा है, अब कानून उसे काटेगा। मैं वहां से निकला तो मेरा दिल बहुत हल्का था। मैंने एक जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। घर वापसी पर जब मैंने ये खबर पिताजी और हिमानी को सुनाई तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू बेटी की मोहब्बत के नहीं थे, बल्कि उस इंसाफ के थे जो कुदरत ने किया था। सच कहते हैं बेटा। पिताजी ने मेरा माथा चूमा। बेटियां बोझ नहीं होती, लोग उन्हें बोझ समझकर वारिस की तलाश में अपनी कब्रें खुद खोदते हैं। मेरी बेटियां मेरी असल वारिस हैं, जिन्होंने मेरा नाम भी रखा और मुझे सम्मान भी दिया। और तुम मेरे बेटे नहीं, बेटों से बढ़कर हो। उस रात मुझे बाप की वसीयत याद आ गई। गरीबों की मदद करने से मुझे वो सुकून मिला था जिसका वादा पापा ने किया था। लेकिन आज एक बुजुर्ग को पनाह देकर और उसकी बेटियों को उनका बाप लौटाकर जो सुकून मुझे मिला था, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। सच है कि बेटियां ऊपर वाले का आशीर्वाद होती हैं और उनकी कदर करने वाले ही असल में खुशकिस्मत होते हैं। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। इस हंगामा खेज रात को गुजरे हुए अब 6 माह हो चुके थे। मेरे घर का नक्शा अब बदल चुका था। वो गेस्ट रूम जो अक्सर खाली रहता था, अब वहां से खांसते हुए लेकिन आराम से बुजुर्ग की आवाजें आती थीं, और साथ ही मेरे बच्चों के ठहाके भी, जो अपने नाना के साथ ठहाके लगाते थे। आज इतवार का दिन था और घर में एक छोटी सी पार्टी थी। मैंने हिमानी की दोनों बहनों और उनके परिवार को खाने पर बुलाया था। घर में रौनक लगी हुई थी। मैं लाउंज में दाखिल हुआ तो देखा कि पिताजी सोफे पर बैठे हैं। उनकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। चेहरे पर वो डर और खौफ नहीं था जो उस रात फुटपाथ पर था। साफ सुथरे सफेद कपड़ों में वो अच्छे लग रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा कि खुश रहो बेटा, आज बहुत चहल पहल है घर में। वो मुस्कुराए। जी पिताजी, सब आपकी वजह से है। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, वैसे खुशखबरी है आपके लिए। वो चौंके कि कैसी खुशखबरी? वकील का फोन आया था। अदालत ने फैसला सुना दिया है। उस बदनसीब लड़के को जिसे आपने पाला था, उसे धोखाधड़ी, मारपीट
और हत्या की कोशिश के अपराध में 10 साल कैद की सजा हुई है। और जो जायदाद है और दुकान उसने धोखे से बेची थी, उसकी वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है पिताजी। पिताजी के चेहरे पर एक साया सा लहराया। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, मुझे उसकी सजा या जायदाद से कोई मतलब नहीं। ऊपर वाला उसे सही रास्ता दिखाए। मेरे लिए तो बस यही काफी है कि मेरा आखिरी वक्त अपनों में गुजर रहा है। सच कहूं तो जब मैं जेल में उससे मिलने गया था तो वो रो रहा था, माफिया मांग रहा था। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि खून के रिश्ते और गोद लिए रिश्तों में क्या फर्क होता है। इतने में हिमानी और उसकी बहनें खाने की ट्रॉली लगाते हुए वहां आ गईं। तीनों बेटियां बाप के इर्द गिर्द तितलियों की तरह मंडला रही थी। पापा ये ले, आपकी पसंद की खीर बनाई है मैंने। छोटी बेटी ने कटोरी आगे की। नहीं, पहले ये फल खाएं। डॉक्टर ने कहा है कि प्रोटीन जरूरी है। मंजली बेटी ने प्लेट आगे कर दी। अरे बस करो, पापा का पेट खराब कर दोगी क्या? हिमानी ने नकली गुस्से से डांटा और फिर वो हंस पड़ी। पिताजी आप बताएं क्या खाएंगे आप? पिताजी ने गीली आंखों से तीनों बेटियों को देखा। उनके हाथ रुक गए और वो कुछ बोल न सके। क्या हुआ पापा? तबीयत तो ठीक है। हिमानी घबरा गई। पिताजी ने नहीं में सर हिलाया और अपनी तीनों बेटियों के हाथ अपने हाथों में लिए। कुछ नहीं बेटा, बस खुशी से दिल भर आया है। मैं सोच रहा हूँ कि इंसान कितना बड़ा मूर्ख है। मैं सारी जिंदगी उस बेटे की तलाश में भागता रहा जो कभी मेरा था ही नहीं। मैंने तुम तीनों को बोझ समझा, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी माँ का दिल दुखाया और बदले में मैंने क्या खरीदा? एक सांप जिसने मुझे डस लिया। और जिन्हें मैं कांटे समझकर फेंक गया था, वो आज मेरे लिए फूल बनकर मेरे दामन में खुशबू भर रही हैं। मैंने देखा कि सबकी आंखें नम हो रही थी। मैंने माहौल को बदलने के लिए कहा कि चले पिताजी, मज़े को ठंडा होने से बचाएं। खाना ठंडा हो रहा है, सब इंतज़ार कर रहे हैं। खाने के बाद हम सब बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। ये वो वक्त था जब मैंने महसूस किया कि पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। वो बार बार गला साफ कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे इशारा किया कि सबको खामोश करवाओ। जब सब खामोश हो गए तो पिताजी ने एक ऐतिहासिक बात कही, ऐसी बात जो वहां बैठे हर शख्स के दिल पर नक्श हो गई। उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ईशान बेटा, तुमने मुझ पर जो एहसान किया मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। लेकिन आज मैं अपनी बेटियों और दमादों के सामने और ख़ास तौर पर उन बच्चों के सामने जो कल के माँ बाप बनेंगे, उनसे एक बात करना चाहता हूँ। सब ध्यान से सुन रहे थे। लोग कहते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, वंश चलाता है, वारिस होता है। मैं भी उस नादानी का शिकार था। मुझे लगता था कि अगर बेटा नहीं तो मेरा नाम मिट जाएगा, मेरी जायदाद दूसरों के पास चली जाएगी। लेकिन देखो, मेरा नाम किसने जिंदा रखा? मेरी बेटियों ने। मेरा सम्मान किसने कायम रखा? मेरे दामाद ने। वो बेटा जिसे मैं वारिस बना रहा था, उसने तो मुझे बेसहारा कर दिया था। उनकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन वो रुके नहीं। बेटा होना कोई कमाल नहीं और बेटी होना कोई कमी नहीं। कमाल औलाद के अच्छे होने में है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो बेटियों की पैदाइश पर मुंह बनाते हैं या उन्हें बोझ समझकर जल्दी घर से विदा करना चाहते हैं कि ऊपर वाले के लिए अपनी बेटियों को परेशानी मत समझो। बेटियां तो वो छायादार पेड़ हैं जो खुद धूप सहती हैं मगर अपने बूढ़े माँ बाप पर छाँव करती हैं। हिमानी ने रोते हुए अपना सर बाप के कंधे पर रख दिया। पापा, आप हमारे सर का ताज हैं। प्लीज अब और हमें शर्मिंदा ना करें। हमने तो बस वही किया जो हमारा फर्ज था। नहीं बेटा, ये सिर्फ फर्ज नहीं है। पिताजी ने हिमानी के सर पर हाथ फेरा। ये वो मोहब्बत है जो ऊपर वाले ने बेटी के दिल में डाली है। बेटा शादी के बाद अक्सर पत्नी का हो जाता है, कारोबार में उलझ जाता है। लेकिन बेटी, बेटी चाहे 7 समंदर पार भी हो, उसका दिल हमेशा अपने माँ बाप के लिए धड़कता है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। ईशान, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे बाप की वसीयत थी कि गरीबों में माल बांटना, तुम रोज राशन बांटते हो। वो बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन याद रखना बेटा, सबसे बड़ी नेकी एहसास है। तुमने मुझे सड़क से उठाया, मुझे सम्मान दिया, मेरी बेटियों को मुझसे मिलाया। ये नेकी तुम्हारी 7 पुश्तों को आबाद रखेगा। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत होती है और जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है, वहाँ कभी रोजगार की कमी नहीं आती, वहाँ कभी सुकून खत्म नहीं होता। मैंने सर झुका लिया। पिताजी, ये सब आपका आशीर्वाद है। मेरे पापा कहते थे कि लोगों के अधिकारों का मामला बहुत सख्त है। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर वाले के सामने सर ऊंचा हो सके। पिताजी ने अपने नातिन को पास बुलाया।
मेरे बच्चों, मेरी एक बात कान में बांध लो। कभी जिंदगी में ये मत सोचना कि लड़का बेहतर है या लड़की। ये सब ऊपर वाले की देन है। अगर ऊपर वाला बेटियां दे तो उनकी ऐसी परवरिश करना, उन्हें इतना प्यार देना कि उन्हें कभी बेटे की कमी महसूस न हो। और कभी किसी बाप को, किसी बुजुर्ग को बोझ मत समझना, क्योंकि जब तुम अपने बुजुर्गों को कंधा देते हो तो दरअसल तुम अपने लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल रहे होते हो। उस रात देर गए सब मेहमान चले गए और पिताजी अपने कमरे में सोने चले गए, तो मैं और हिमानी छत पर खड़े आसमान को देख रहे थे। हिमानी ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। शुक्रिया ईशान। उसकी आवाज़ में एक गहरा सुकून था। किस लिए? मैंने मुस्कुराकर पूछा। कि मुझे मेरा बाप लौटाने के लिए। अगर आप उस रात वहां ना रुकते, अगर आप उन्हें घर ना लाते, तो शायद मैं सारी जिंदगी उस पछतावे में रहती कि मेरे पापा कहाँ होंगे। और आपने मुझे पूरा कर दिया। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, हिमानी, शुक्रिया मुझे करना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम जैसी नेक स्वभाव पत्नी ना होती तो शायद मुझे ये मौका ही ना मिलता। और सच तो यह है कि पिताजी के आने के बाद मेरे कारोबार में, मेरे सुकून में जो बढ़ोतरी हुई है वो मैं बयान नहीं कर सकता। सच कहते हैं कि बुजुर्ग और बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि वो तो माता पिता की माफ़ी का जरिया और घर के लिए बरकत होती हैं। और जो लोग वारिस के लिए बेटियों को ठुकराते हैं, वो हकीकत में अपनी खुशियों को ठुकरा रहे होते हैं। मेरी कहानी से ये सबक मिलता है कि औलाद चाहे बेटा हो या बेटी, उसे बोझ या वारिस समझने के बजाय ऊपर वाले की अमानत समझो। क्योंकि जब हम ऊपर वाले की अमानत की कदर करते हैं तो ऊपर वाला हमें वहां से देता है जहां से हमारा गुमान भी नहीं होता। बेटियां बोझ नहीं, बेटियां तो वो दुआएं हैं जो रद्द नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।